बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी करेले गोश्त। करेले गोश्त जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये एक हेल्थी वेजिटेबल है जो मैं आज बना के आपको दिखाऊंगी। 1 किलो मेरे पास करेले हैं और आधा किलो बकरे का गोश्त है। तो हम सबसे पहले करेलों को छीलेंगे। मैं आपको इसको छीलने का तरीका बताऊंगी कि इसको छीलते कहते हैं, इसको नमक कैसे लगाते हैं। तो मेरे पास एक पिलर है, इसके साथ इसकी कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसको ऊपर से लाइट लाइट छीलना है, ज़्यादा नहीं इसको छीलना, क्योंकि इसको अगर हम ज़्यादा छीलेंगे तो फिर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, तो आपको बकाया कुछ भी नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसकी मैं हल्का हल्का सा ऊपर से इसकी छिलका उतार लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स पाई जाती हैं और हमें चाहिए कि इसको ज़ाया करने से बेहतर है हम इसको लाइट लाइट ही इसका ऊपर से छिलका उतारें। ठीक है, मैंने पहले भी कई मरतबा कई वीडियोस में बताया है कि इसको बहुत ही लाइट लाइट सा पील करते हैं। ठीक है, ये देखिए बस इतना सा ही। ठीक है, इसके साथ बहुत अच्छी कटिंग हो जाती है। ये मेरे पास पिलर है, तो अब मैं इसका हेड पार्ट और इसका ये बैक साइड पार्ट उतार के तो इसको सेंटर में से इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। बहुत ही मज़े की बनती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत अच्छी होती हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। शुगर के मरीज़ों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती हैं, उनको चाहिए कि इसका कावा बना के पिएँ और इसकी सब्ज़ी भी बना के खाएँ। जिनके बालों में खुश्की होती है या जिनकी स्किन पे पिंपल्स निकले होते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी हैं। लीवर के लिए, हमारे जिगर के लिए, हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी हैं और इसके बहुत बेशुमार फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये देख रहे हैं, इसी तरह स्पून के साथ आसानी के साथ ये बाहर आ जाता है, या इसका सीड आसानी के साथ आपने स्पून के साथ ही निकालना है, नाइफ़ के साथ नहीं निकालना। नाइफ़ के साथ निकालेंगे ये छुरी के साथ तो हैंड में भी लगने का खतरा होता है। ठीक है, ये इसी तरह स्पून के साथ ही निकालना है। अब इसकी हमने बड़ी बड़ी कटिंग करनी है, छोटी कटिंग नहीं करनी। ये देखिए ना, बड़े बड़े इसके कतले काटने हैं। ये देखिए इस तरह। घर में करेले ज़रूर पकाया करें, ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी है। मैंने बताया ना, ये हेल्थी वेजिटेबल में शुमार होती है। इसी तरह मैं दूसरे भी काट लूँगी, फिर मैं आपको इसको नमक लगा के दिखाती हूँ। ठीक है, चले जी, करेलों की तो मैंने कटिंग कर ली है। इसकी इतनी मोटी कटिंग करनी है। अच्छा, ये ना गोश्त में जब डालते हैं ना तो इसकी कभी भी बारीक कटिंग नहीं करते, इसको मोटा ही रखते हैं। ठीक, ये मेरे पास गोश्त में डालने वाले मसाले हैं, इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। 2 मेरे पास प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, 4 हरी मिर्ची हैं और 1 अदरक का टुकड़ा और लहसुन। इसकी मैं पेस्ट बना लूँगी। अब मैं करेलों को 2 चम्मच नमक लगाती हूँ। ठीक है, इसको हैंड के साथ ही नमक को मिक्स करना है और कम से कम 1 घंटा ज़रूर रखना है इसको, कम से कम। वैसे आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको 1 घंटा ही रख के फिर उसके बाद इसमें पानी निचोड़ के इसका फिर इसको धोकर अच्छे तरीके से तो फिर पकाने के लिए रेडी करेंगे। ठीक है, तो इसको फ्राई करेंगे। अब मैं इसको लगाती हूँ। करेले गोश्त पकाते हुए सबसे पहले करेलों को नमक लगाते हैं, फिर उसके बाद गोश्त को पकाते हैं। ठीक है, इस पतीली में 2 ग्लास पानी डालूंगी। मैंने मटन को पतीली में ही गलाना है। अगर 2 ग्लास मैंने पानी डाल दिया है, अब इसमें मैं ये गोश्त डालूंगी। आप प्रेशर में भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसको पतीली में ही पकाऊंगी। ठीक है, इस पॉट पे पकाऊंगी। अब इसमें मैं ये हरी मिर्चें, इसकी मैंने कटिंग कर लिया है, ये डाल दूंगी। सारे के सारे मसाले मैं इकट्ठे ही इसमें डालूंगी। अदरक लहसुन
की पेस्ट है, 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन है, ये इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैंने प्याज की कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगी। बहुत ही मज़े के आज करेले गोश्त रेडी होंगे। अब इसमें मैं ये टमाटर, इसकी मैंने भी कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगी। सब मसालों की कटिंग कर देनी है। 2 गिलास पानी डाला है। अब इसमें मेरे पास ये 6 मसाले हैं, ठीक है। वो कौन सी है? इसमें 1-1 चम्मच है नमक, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी और ज़ीरा, ठीक है। और आधी चम्मच कलवंजी है, ये इसमें डालूंगी, ठीक है। 6 मसाले हो गए, मैं इसमें डाल दूंगी। कलवंजी का बहुत ही अच्छा जायका आता है, इसमें बहुत ही मज़े का आता है। आप डाल के देखिए। जब भी आपने करेले गोश्त पकाना हो तो आप इसमें ज़रूर डालें कलवंजी। कलवंजी तो वैसे डेली खानों में डलती है, 1 चुटकी डेली खाने में डालनी चाहिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे और हमें भी खानों में ज़रूर डालनी चाहिए, ठीक है। आप मैं इस पर लीड लगाकर इसको 30 मिनट्स पकाऊंगी गोश्त को। जब ये गोश्त गल जाएगा तो फिर उसके बाद अगला स्टेप, आग मैंने जला दी है अपने पॉट के नीचे। करेलों को मैंने अच्छी तरह धोकर इसको सुराखों वाली बास्केट में डाल लिया है। सुराखों वाली बास्केट में ही डालना है ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत वाटर हो तो वो भी निकल जाए। वैसे मैंने हैंड से अच्छी तरह प्रेस करके तो फिर इसको बास्केट में डाला है। अब मेरे पास ये ऑयल है, सरसों का ऑयल है, ये मैंने 1 बड़ा कप लिया है, वो मैं अपने पैन में डालूंगी। पैन के नीचे मैंने आग जला लिया है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा लेना है ताकि हमारे जो करेले ना अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसको हमने लाइट गोल्डन कलर करना है, ठीक है। इसका जैसे तेल गर्म हो जाए हल्की आंच पे इसको लाइट गोल्डन करेंगे। इसका करेलों का लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब मैं इसको बाहर निकाल लेती हूँ। इसको मैंने हल्की आंच पे ना गोल्डन कलर किया है। इसका तेज़ आंच कभी नहीं करते, अगर आप हल्की आंच पे करेंगे तो करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे, कभी बन ही नहीं सकते कड़वे अगर हल्की आंच पे करेंगे तो। इसको मैं बाहर निकाल लेती हूँ। गोश्त हमारा गल गया है। गोश्त का गलाना बहुत ही ज़रूरी है। जब गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए तो फिर गोश्त को चेक करें, बिल्कुल डन है। बिल्कुल गला लेते हैं गोश्त को, कंप्लीटली गलाती हैं, ठीक है। अब इसमें मैं ऑयल डालूंगी। मेरे पास ये ऑयल है, ये वही ऑयल है जिसमें मैंने करेलों को फ्राई किया है, वही ऑयल इसमें डालती है, ठीक है। दूसरा नहीं लेते, ये जिसमें हमने करेलों को फ्राई किया है, गोल्डन किया है, कलर दिया है, वही डाल के उसी में गोश्त की बुनाई करनी है। जब इसकी अच्छे तरीके से बुनाई हो जाएगी, इसके ऊपर ऑयल आ जाएगा और मसाला ऑयल को छोड़ देगा, फिर एंड पे हमने करेले इसमें डालनी है। इससे पहले नहीं डालने, ठीक है। इससे पहले अगर डाल दिए तो समझे फिर करेले कड़वे ही बनेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे करेले बहुत ही अच्छे बने तो पहले गोश्त की अच्छी तरह बुनाई करके तो फिर करेलों को डाला करें, ठीक है। अब मैं इसकी कोई इसमें टाइम की लिमिट नहीं होती, जब भी इसके ऊपर ऑयल आएगा फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। तो मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है, मैं आपको चेक कराती हूँ। देखिए, जब गोश्त की इतनी बनाई करनी चाहिए, इसमें जो ना ऑयल नज़र आना चाहिए। ये देखिए ऑयल नज़र आ रहा है ना। जैसी ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो समझे कि हमारा मसाला जो है ना भुन गया है, गोश्त की बनाई हो गई है अच्छे तरीके से। तो फिर हम इसमें ये अपने करेले डालेंगे।
इससे पहले नहीं डालने, ठीक है, इससे पहले कभी नहीं डालने। उसका ये होता है कि अगर गोश्त में वाटर हो ना तो फिर करेले ना दोबारा कड़वे होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हमने फ्राई किया, इसका फ्राई करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं, करेले तो फिर कड़वे हो गए। क्योंकि करेलों को पानी का टच नहीं लगाना चाहिए। या अब ऑयल है तो ऑयल में जाके ये फ्राई होंगे। ठीक है, अब इसकी मैं थोड़ी सी बनाई करूँगी। मैंने आंच को हल्का कर दिया है। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करना है ना, करेलों को भी थोड़ा सा मिक्स करना है। अब इसमें मैं ये धनिया और ये हरी मिर्चें, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालते, गरम मसाले कभी नहीं इसमें डालते, वैसे ऐसे ग्रीन ग्रीन से मसाले डालते हैं। सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा दम देंगे ताकि हमारे जो करेले हैं ना इसमें अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए, ठीक है। इसको मैं 2 मिनट का दम दूंगी हल्की आंच करके, ताकि हमारे करेले और गोश्त जो है ना अच्छी तरह इनका मसाला जो है ना मिक्स हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। चलें जी, 2 मिनट का दम आ गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़े मज़े के करेले गोश्त बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी है, गसल की बनी है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब हम इसको प्लेन रोटी के साथ, सादी रोटी घर की बनी हुई, उसके साथ भी खा सकते हैं। नान के साथ भी कुछ लोग खाते हैं, लेकिन हम इससे ज़्यादा घर की बनी हुई रोटी के साथ खाएंगे। बहुत ही मज़े के गज़ब के, देखिए इसकी लुक देखें। अगर आप मेरे इसी तरीके के साथ बनाएंगे ना तो बहुत ही मज़े के गज़ब के करेले बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। लग रहे हैं ना अच्छे। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है करेले गोश्त पकाने का तो मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।